वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट में आज का टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो क्या क्लास 12th में हम लोग आ चुके हैं और क्लास 12th की क्लास बायोलॉजी की शुरू हो चुकी है आज से। और फर्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने उठाया है वह है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो लेट्स बिगिन एवरीवन, लुक हियर and the first topic is human reproduction, and we know that humans are viviparous. Humans are viviparous. Viviparous यानी कि humans जो है वो सेम चाइल्ड बर्थ सभी लोग जानते हैं। ओके, बेबी सबके घर में आता है, तो इसीलिए बेबी जब सबके घर में आ रहा है, किसी के घर में एक नहीं आ रहा है, तो humans are viviparous, give birth to young ones organisms and they are unisexual. Humans क्या है? यूनिसेक्सुअल है, यानी कहने का अर्थ है कि पापा मेल तो मम्मी फीमेल है। और क्या डिफरेंस है सभी लोग जानते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। दोनों के पास अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। और ह्यूमंस आर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहने का अर्थ है कि पापा को मूछें हैं, है ना, दाढ़ी होती है, दाढ़ी बनाते हैं, मम्मी नहीं बनाती है ना। दोनों का सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो दोनों में डिफर करते हैं। दोनों में बहुत सारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डिफर करते हैं। तो 3 प्रॉपर्टीज रिप्रोडक्शन में सबसे पहला फर्स्ट हो गया वाइविपेरस, सेकंड यूनिसेक्सुअल, and third sexual dimorphism. And next topic about the reproduction. और बच्चा जन्म होता है ना, बेबी आपके घर में आया है, बहुत बार हैप्पी बर्थडे मनाए हैं। तो द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो होते हैं ह्यूमंस में, है ना, तो इसका जो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स मैरिज इवेंट्स नहीं, मैरिज इवेंट्स तो होते ही हैं, आफ्टर द मैरिज इवेंट्स रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो होते हैं, वो इवेंट्स जो होते हैं वो 6 भाग में 6 पार्ट्स में होंगे। और प्रत्येक पार्ट्स का हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ेंगे, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे कहाँ? गैमेटोजेनेसिस में। गैमेटोजेनेसिस के बाद हम लोग आ जाएंगे कहाँ? इंसेमिनेशन में। इंसेमिनेशन के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वह होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग चले आएंगे इम्प्लांटेशन में। और इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू होता है। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद पैट्यूडिशन होता है ना, बेबी। ओके, तो ये जो जितना प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस 1 by 1 करके हम लोग स्टडी करेंगे। अभी इन सब का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होने जा रहा है। ओके, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, तो मेल अलग फीमेल अलग। शादी में गए हैं ना, मैरिज में गए हैं, तो मैरिज किसका होता है? मेल एंड फीमेल का, लड़का लड़की का। तो 2 रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। मेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसे कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल में जो होता है उसे कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो सिंपल। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने हो गए? 2 हो गए। उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं तो सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं। मेल और फीमेल दोनों में 2 तरह के सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं। एक सेक्स कैरेक्टर्स को हम लोग कहते हैं क्या? प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स कहते हैं। तो दूसरे को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, दोनों में होते हैं। मेल्स और फीमेल्स दोनों में यह जो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स होता है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। और बर्थ के बाद यह हमारे को एक्सटर्नल जेनिटेलिया दिखाई देता है दोनों में। ओके, और ये जो है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, ये आफ्टर प्यूबर्टी के बाद यह अपीयर होता है। ये जो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स है, बच्चा जन्म लेता है और वह अपने प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स के साथ ही जन्म लेता है। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है, बर्थ लेता है, तो इस प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स के साथ ही जन्म लेता है। लेकिन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के साथ बच्चे जन्म नहीं लेते हैं। बच्चे की प्यूबर्टी होती है, युवा अवस्था जब आता है, तब युवा अवस्था के बाद उसमें मूछें आने लगती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप करने लगते हैं, है ना, आवाज़ कड़े होने लगते हैं, पतले होने लगते हैं, मधुर होने लगते हैं।
तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो है ना वो आफ्टर प्यूबर्टी डेवलप करता है, जैसे कि थिक फेशियल हेयर्स, लो पिच वॉइस इन मेल, और उसी तरह से कि लड़की सब में, फीमेल्स में मैमरी ग्लैंड्स का डेवलप होना, हाई पिच वॉइस का डेवलप होना इन फीमेल्स। तो 2 टाइप्स ऑफ सेक्स कैरेक्टर्स हो गए। नेक्स्ट जो है हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो दोनों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो 2 तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मेल में भी 2 पार्ट्स के और फीमेल में भी 2 तरह के। सेक्स कैरेक्टर्स जैसे थे प्राइमरी और सेकेंडरी, उसी तरह से आपका सेक्स ऑर्गन्स 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उसका काम है गैमेट्स प्रोड्यूस करना। क्या काम है? गैमेट्स को प्रोड्यूस करना। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे बखूबी। और सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। तो गैमेट्स और सेक्स हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं उसको प्रोड्यूस करने को, जहां से प्रोड्यूस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। तो पहले हम लोग स्टडी करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। यह सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है जो कि रिप्रोडक्शन में मदद करता है, हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के दौरान। लेकिन यह गैमेट्स नहीं प्रोड्यूस करता है, सेक्स हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस करता है जिससे कि रिप्रोडक्शन होता है। ओके, तो डोंट प्रोड्यूस गैमेट्स और सेक्स हार्मोन्स। ये क्या है? रोल अदा करते हैं रिप्रोडक्शन में। ओके, लेकिन गैमेट्स और सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग क्या? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो इन दोनों में हम लोग स्टडी करेंगे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और ये जो यहाँ पिक्चर दिखाई दे रहा है ये टोटल पिक्चर जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग प्रत्येक पार्ट का स्टडी करेंगे, जैसे पेनिस, प्यूबिक बोन, वास्ट डिफरेंस, यूरेथ्रा, स्क्रोटम, टेस्टाइकल्स, एपिडाइडेमिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, रेक्टम, इजैकुलेटरी डक्ट और सेमिनल वेसाइकल्स। ओके, तो इन सभी चीज़ों का स्टडी हम लोग करेंगे जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भाग हैं। जो मेन रहेंगे सबकी स्टडी करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो रहते हैं वो लोकेटेड कहाँ रहते हैं? वो लोकेटेड रहते हैं पेल्विस रीजन में। पेल्विस रीजन, आगे जो कमर है हमारा, कमर आपका जो कमर है जहाँ से आप मुड़ते हो, है ना, जहाँ से आप फोल्ड हो रहे हो, तो दैट फोल्डेबल पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या? पेल्विस रीजन। ये पेल्विस रीजन है। और इसी पेल्विस रीजन में यहाँ पर आपको हमारे को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है। ये आपका कमर हो गया, है ना, और इसी कमर में यहाँ पर ही आपका क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है। तो एग्जाम में आएगा कि कहाँ लोकेटेड है, तो पेल्विक रीजन में है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ऑर्गन्स है, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का काम क्या है? गैमेट्स प्रोड्यूस करना, है ना, सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करना। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का क्या काम करना है? उसमें मदद करना, है ना, प्रोड्यूस नहीं करता है, उसमें मदद करता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में हमारे को 3 है। फर्स्ट है आपका टेस्टिस, सेकंड है स्क्रोटम और थर्ड है सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स। ये तीनों की स्टडी करेंगे। तो 3 प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं एक मेल में। क्या क्या है? टेस्टिस, वेरी गुड, स्क्रोटम एंड थर्ड सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में 2 हैं, एक है आपका एसेसरी डक्ट सिस्टम और दूसरा है एसेसरी ग्लैंड्स। तो दोनों सेकेंडरी हैं, इसीलिए इसमें लगा हुआ एसेसरी। एक हो गया एसेसरी डक्ट सिस्टम और दूसरा हो गया हमारे को एसेसरी ग्लैंड्स। अब टेस्टिज, हमारा जो सेक्स ऑर्गन्स है वो कहाँ रहता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विस कैविटी में। ये जो कैविटी देख रहे हो ये है पेल्विस कैविटी, ठीक है। और यहाँ पर जो ये कैविटी देख रहे हो, जो ब्लू वाला जो पोर्शन है, ये है एब्डोमिनल कैविटी, जहाँ पर कि आपका स्टोमक, लीवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब रहते हैं।
और ये दोनों जो एब्डोमिनल कैविटी है और पेल्विस कैविटी है, इन दोनों को मिला करके हम लोग कहते हैं एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। दोनों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। तो ये जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, कोई भी हो, वो कहाँ रहेगा? पेल्विस कैविटी में। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करने क्या जा रहे हैं? टेस्टिज। टेस्टिज जो होते हैं वह आपको मेल में होते हैं। यह देखिए, ये है टेस्टिज, मेल में होते हैं और यह आपका पेनिस के पीछे रहता है और ये 1 पेयर होते हैं, यानी कि 2 होते हैं, नंबर में 2 होते हैं, ठीक है ना। तो 1 पेयर 2 होते हैं और इसे हम लोग ऑल्सो कहते हैं मेल गोनाड्स। टेस्टिज को ही हम लोग कहते हैं क्या? मेल गोनाड्स, जो कि साइट है आपका मेल गैमेट्स या स्पर्म्स को बनाने का। फैक्ट्री जो है आपका मेल गैमेट्स और स्पर्म्स का, फैक्ट्री कौन है? आपका टेस्टिज। टेस्टिज ही ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फैक्ट्री है, जहां की मेल गैमेट्स और स्पर्म्स फॉर्म करते हैं। और टेस्टिज का सेकेंडरी नेम हो गया मेल गोनाड्स। और ये जो टेस्टिज रहता है, जो बहुत ही कीमती है एक मैन के लिए, तो इसको रखने के लिए एक बहुत बढ़िया बैग होता है। आप सोनार के यहाँ जाइए और अंगूठी खरीदिए, ज्वेलरी खरीदिए, वो एक आपको अच्छे से बैग में, बहुत सुंदर बैग में वह देगा, है ना। तो वो जो बैग होता है, उस बैग को हम लोग कहते हैं स्क्रोटम, जिसमें कुछ को चोट नहीं लगे बाहर से कहीं से। उसके अंदर का बॉडी का टेम्परेचर जो है एकदम कांस्टेंट रहे, है ना। उसको बाकी के शरीर के बॉडी से कोई मतलब नहीं है, बाहर के बॉडी से नहीं मतलब, उसका टेम्परेचर अलग से एक रहेगा। ओके, तो वो जो पेयर ऑफ टेस्टिज जो होते हैं वह आपका होते हैं कहाँ मौजूद होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। कहाँ होते हैं? ये जो एब्डोमिनल कैविटी है इसके बाहर होते हैं, ठीक है ना। एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी यहीं पर कंप्लीट होता है और इसके बाहर आपका क्या होता है? टेस्टिज होता है। और उसको रखने के लिए एक बैग होता है, जो अच्छा सा बैग, ज्वेलरी जो देता है, उस बैग को हम लोग कहते हैं क्या? स्क्रोटम। इसी बैग में रहता है हमारा टेस्टिज। ओके, अब हमारे को बात रही कि टेस्टिज का शेप कैसा होता है। तो भैया अंडा देखा है ना, खाया है ना अंडा, जस्ट लाइक सेम उसी तरह का शेप होता है ईच टेस्टिज। प्रत्येक टेस्टिज, तो क्या गो टेस्टिज है? 10 गो 20 गो ना, सिर्फ 2 टेस्टिज है हमारे बॉडी में, है ना। तो वो 2 टेस्टिज जो है, इन दोनों टेस्टिज का शेप जो होता है वो ओवल शेप होता है। कैसा होता है? ओवल शेप का ये होता है। और इसको यदि लंबाई में हम लोग देखें, लेंथ अगर इसका मेजर करें एक टेस्टिज का, तो इसकी लेंथ जो होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। 4 से 5 सेंटीमीटर ये लंबा होता है और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। 4 to 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा, यानी जितना लंबा है उसका आधा ही उसकी मोटाई है। लंबाई की आधी उसकी मोटाई है। ओके, और ये रहते हैं लटके हुए, एक रस्सी से बांध करके उसको लटकाया हुआ रहता है, सस्पेंडेड रहता है स्क्रोटम में। ये जो स्क्रोटम है, बढ़िया से जो बैग आपको ज्वेलरी दिया है ना, वो स्क्रोटम में ये लटके हुए रहते हैं। किससे? एक कोड से, एक रस्सी से लटके हुए रहते हैं बढ़िया से, ताकि वो गिर न जाए, इधर उधर ज़्यादा दौड़े धपड़े। तो बढ़िया से रस्सी से वो लटके हुए रहते हैं। उस रस्सी को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटिक कोड्स। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिक कोड से ये आपको सस्पेंडेड रहते हैं इन स्क्रोटम। ओके, और ये जो आपका टेस्टिज है रहता तो है पेल्विस कैविटी में, लेकिन ये जब ओरिजिनेट्स हुआ है, जब इसका निर्माण हुआ था, जब गर्भ में पल रहे थे, ठीक है ना, तो उस समय इसका निर्माण हुआ था कहाँ? तो एब्डोमिनल कैविटी में। ओरिजिनेट्स हुआ एब्डोमिनल कैविटी में और रहने चला गया कहाँ? पेल्विस कैविटी में, नीचे की तरफ सरक गया, है ना। तो लेटर ड्यूरिंग द 7th मंथ, 7वें महीने के बाद, बच्चा गर्भ में जब 7वें महीना हो जाता है, तो 7वें महीने के बाद वो नीचे की तरफ घसकना शुरू करता है। कौन? टेस्टिज, है ना। और रेस्पेक्टिव स्क्रोटल सैक्स थ्रू द पैसेजेज, और एक पैसेज के थ्रू
एक पैसेज रहता है जिस पैसेज के थ्रू वो निकल जाता है और वो एब्डोमिनल कैविटी से चला जाता है कहाँ, पेल्विस कैविटी में। और वो जो पैसेज है उस पैसेज को हम लोग कहते हैं इंग्यूइनल कैनाल्स। क्या कहते हैं, इंग्यूइनल कैनाल्स नामक पैसेज से एब्डोमिनल कैविटी से कहाँ चला जाता है, पेल्विस कैविटी में। कब जाता है, 7वें महीने के बाद। कहाँ, गर्भ में। ओके, बिफोर बर्थ, जन्म के पहले ही ये प्रक्रिया हो जाती है। तो टेस्टिज का ओरिजिनेशन कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, एब्डोमिनल कैविटी में। और टेस्टिज के चारों तरफ आपको स्क्रोटम तो रहते ही है। ओके, तो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होता है ऑफ द टेस्टिज इज फॉर्म्ड बाय ए डेंस फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड ट्यूनिका एब्लिग्विनिया। और ये टेस्टिज जो होता है ना, इसको बहुत बढ़िया पॉकेट में रखा जाता है, एकदम गुलगुलवा पॉकेट, एकदम गद्देदार, ठीक है ना। और वो जो फाइब्रस मेम्ब्रेन का बना हुआ रहता है और उसको हम लोग कहते हैं क्या, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं, ताकि वो फैलता भी है, उसको फैला भी सकते हो, अच्छा फैलेगा, सिकुड़ेगा, वो सब तरह से बहुत ही उम्दा क्वालिटी का यह आपका गद्देदार गद्दा है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया फाइब्रस मेम्ब्रेन का, जिसके अंदर में आपका टेस्टिज रहता है। और इसी का ये बना हुआ है स्क्रोटम, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का ही है ना, उम्दा क्वालिटी का। प्रत्येक टेस्टिज जो है उसको डिवाइड किया गया है 200 से 300 कंपार्टमेंट में। प्रत्येक टेस्टिज जो है आपको उसमें रहता है क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक टेस्टिज, ये जो टेस्टिज है आपका एक टेस्टिज, 2 टेस्टिज है हमारे बॉडी में, ठीक है ना। तो दोनों टेस्टिज में से ये जो एक टेस्टिज है, तो यहाँ इस तरह का आपको बहुत सारे कंपार्टमेंट है, बहुत सारे कंपार्टमेंट है। और इस कंपार्टमेंट को हम लोग कहते हैं क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, ये जो कंपार्टमेंट है, उस छोटे से 4 से 5 सेंटीमीटर वाले टेस्टिज में 200 से 300 कंपार्टमेंट्स होते हैं। कितना होते हैं, 200 से 300 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जहां की आपका मेल गोनाड्स, आपका टेस्टिज जिससे बना है और जिसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होता है, बनता है ना, हार्मोन्स बनता है, उसके लिए ये जो फैक्ट्री है, अलग अलग जो किचन है, 200 से 300 किचन्स हैं, कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जिसको कि हम लोग यहाँ किचन्स ना कहकर क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और प्रत्येक लोब्यूल्स जो है वो कंटेन्स करता है 1 से 3 हाईली कॉन्वोल्यूटेड सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स। और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आपको अंदर में देखेंगे तो 1 से 3 इस तरह से क्वाइल्ड रहते हैं, क्या, सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं। उसके अलावा उसमें ब्लड वेसल्स रहते हैं, नर्व्स रहते हैं, और वो सभी के सभी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू से। ओके, कनेक्टिव टिश्यू से ये बने हुए भी होते हैं और इसी से ये जुड़ते भी हैं। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ रहती है। ओके, स्कॉटम जो देखोगे तो स्कॉटम में क्या है भाई, अंदर में 200 से 300 कमरा है। उन कमरों को हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ओके, और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, इसके अंदर बहुत बढ़िया आपको क्या है, सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स है, ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, ये सारे के सारे यहाँ अरेंजमेंट बैठे हुए हैं, जिसके द्वारा मेल स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या, सेकंड जो है स्क्रोटम, यानी ज्वेलरी जब खरीद लिए और वो ज्वेलरी हमारा क्या है, टेस्टिज है। ये टेस्टिज जो है ये हमारा जेवर है। ओके, अब इसको रखने के लिए एक अच्छा सा बैग चाहिए। वह बैग हमारे को मिलता है किसकी चीज का, स्क्रोटम का। उसको क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। ये पॉच लाइक होता है, क्या होता है, पॉच लाइक होता है स्ट्रक्चर और पिगमेंटेड स्किन। और इसका कलर जो होता है हमारा स्किन के तरह ही कलर होता है, पिगमेंटेड स्किन होता है पॉच। और अराइजिंग फ्रॉम द लोअर एब्डोमिनल वॉल, और एब्डोमिनल वॉल के लोअर पोर्शन से यह बनता है। ये जो ऊपर में देख रहे हो ना, ये पॉच है, दिस इज द पॉच, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या, स्क्रोटम।
एंड हैंगिंग बिटवीन द लेग्स, और हमारे दोनों लेग्स, जो हमारा दोनों लेग्स है इसके बीच में यहाँ पर हैंग करता रहता है, सभी मेल्स को मालूम है। और ये जो स्क्रोटम जो है इसका बहुत ज़्यादा रोल है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर से टेस्टिज का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। कितना कम होता है? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है हमारे बॉडी से टेस्टिज का टेम्परेचर। और इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी में क्या होता है? रेफ्रिजरेटर होता है। वह रेफ्रिजरेटर कौन है? हमारे बॉडी का रेफ्रिजरेटर जो है वह है स्क्रोटम, जो कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है किसका टेम्परेचर? इस टेस्टिज का। वह स्क्रोटम जो है कितना कम रखता है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। और ये जरूरी है, नितांत आवश्यक है, नहीं तो आपके अंदर में स्पर्म्स का प्रोडक्शन नहीं होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी। तो इस स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए यह रेफ्रिजरेटर भी खराब नहीं होना चाहिए। तो यह उम्दा क्वालिटी का रेफ्रिजरेटर है बॉडी में, किसके रखने के लिए? खाली टेस्टिज रहेगा, वहाँ बाकी दूसरा चीज नहीं रहेगा। और इट इज डिवाइडेड इंटरनली इनटू राइट एंड लेफ्ट स्क्रोटल सैक्स बाय ए मस्कुलर पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम स्क्रोटा। और लेफ्ट टेस्टिज, राइट टेस्टिज, ये दोनों में ये डिवाइड होते हैं टेस्टिज। हमारा जो टेस्टिज है 2 टेस्टिज होते हैं, तो इसे डिवाइड होता है, ये डिवाइड होता है लेफ्ट और राइट में। तो जिस दीवार से ये डिवाइड होता है उस दीवार को, उस वाल को क्या कहते हैं? सेप्टम स्क्रोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्टम स्क्रोटा कहते हैं। क्लियर है? तो ये वाल हो गया हमारा सेप्टम स्क्रोटा। अब नेक्स्ट चीज जो हम लोग जो देखने जा रहे हैं, पॉच ले लिए, ठीक है। अब वो पॉच के बाद अब हम लोग टेस्टिज को फिर देखते हैं। तो टेस्टिज का अगला जो पोर्शन है वह है सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स। अब सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स क्या है? तो ये देखिए, ये है आपका टेस्टिज। ओके, यह टेस्टिज है। और सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स जो है वह स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिज है, जिसमें कि स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड होता है। स्पर्म्स का प्रोडक्शन कहाँ होता है? सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स में। नोट डाउन, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफ्यूरल ट्यूब्यूल्स क्या है आपका? यह स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिज है। किसका? टेस्टिज का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स। ये जो देख रहे हो यहां पर इस तरह से, यही है आपका सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स। ओके, ये है आपका सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स। और ईच सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स। और प्रत्येक सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स जो होता है वो अंदर में 2 तरह के सेल्स रखे हुए रखते हैं। एक सेल्स जो इस अपने पास रखता है उसको कहते हैं सेरेटोली सेल्स, नर्स सेल्स। दूसरा नाम है नर्स सेल्स, लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या है? सेरेटोली सेल्स। और दूसरा सेल्स जो है, मेन जो सेल्स है वह है मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, जो कि आपका स्पर्म प्रोड्यूस करता है। स्पर्म जो बनता है, मेल स्पर्म, वो इसी के द्वारा, मेल जर्म सेल्स मोस्टली यही होते हैं। ओके, तो 2 प्रकार के सेल्स मौजूद होते हैं किसमें? सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स में। कौन कौन होते हैं? एक हो गया क्या? सेरेटोली सेल्स, जिसको दूसरा नाम क्या है? नर्स सेल्स। दूसरा सेल्स कौन सा है? मेल जर्म सेल्स, जिसका सेकेंडरी नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। अब हम लोग देखते हैं सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स में क्या प्रोड्यूस होता है? स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है, यानी स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस होता है। तो मेल जर्म सेल्स जो होते हैं यही मेजोरिटी होते हैं, इसी का मेजोरिटी होता है किसमें? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मेजोरिटी किसका है? मेल जर्म सेल्स का, जिसको कि क्यूबोइडल सेल्स भी कहा जाता है ना। ये क्यूबोइडल सेल्स होता है और ये प्रोड्यूस करता है क्या? स्पर्मेटोजोनिया। स्पर्मेटोजोनिया को, गोनिया को कौन प्रोड्यूस करता है? मेल जर्म सेल्स, है ना। और यह जो स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस होता है ये बाय माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा। किसके द्वारा? माइटोटिक डिवीजन के द्वारा स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस हुआ। और फिर यह जो स्पर्मेटोगोनिया है यह ग्रो करता है इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स।
यही स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। और अब यह जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है जिसमें कि मियोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन किस में होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। किस में होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। और मियोसिस डिवीजन हो करके यह प्रोड्यूस करता है क्या? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिसको कि हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड सेल्स स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स किससे प्रोड्यूस हुआ? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से। और फिर यह प्रोड्यूस करता है स्पर्मेटाइड्स। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्शन हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? मेल जर्म सेल्स के द्वारा। कहां हो रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हो रहा है। मेल जर्म सेल्स पहले क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है? माइटोटिक डिवीजन के द्वारा। फिर वह ग्रो कर जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, और जब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करता है? फिर मियोसिस डिवीजन होता है। और मियोसिस डिवीजन होकर क्या बनाता है? हैप्लॉइड सेल्स बनाता है। उस हैप्लॉइड सेल्स को क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। फिर यह सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होता है? स्पर्मेटाइड्स में डेवलप करता है। अब जो हम लोग देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नेक्स्ट सेल जो है वह है सेरेटोली सेल्स। यह टॉल और पिरामिडल सेल्स है। कैसा सेल है? टॉल और पिरामिडल सेल्स है। और इसका काम है कि जो जर्म सेल्स प्रोड्यूस हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा है और ये यहाँ ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ हो रहा है स्पर्मेटाइड्स में, ठीक है ना, तो इस डेवलपिंग जर्म सेल्स को खाना चाहिए, पानी चाहिए, नॉरिशमेंट चाहिए, है ना, नॉरिशमेंट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए। तो वह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है कौन? सेरेटोली सेल्स। सेरेटोली सेल्स क्या करता है? यह डेवलपिंग जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। अब हम लोग एक नया सेल देखते हैं, वह है हमारा सेल्स कौन सा? इंटरस्टैटियल सेल्स, या इसे ही कहते हैं हम लोग लेडिग सेल्स। लेडिज सेल नहीं, लेडिग सेल्स। फिर मैं बोलता हूं, लेडिज सेल नहीं, कौन सा सेल है? लेडिग सेल्स। आईसी का दूसरा नाम क्या है? इंटरस्टाइशियल सेल्स। इंटेस्टाइनल नहीं, INTERSTITIAL, इंटरस्टाइशियल सेल्स। और इसी का दूसरा नाम क्या है? लेडिज सेल। फिर बोलता है लेडिज, लेडिज नहीं, लेडिग, LEYDIG, लेडिग सेल्स। ये दो सेल्स के बारे में हम लोग देखते हैं। और ये दोनों सेल्स जो हैं वह रहते कहाँ हैं? तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, या जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर बहुत सा जगह है जहां गाड़ी उड़ी पार्किंग हो सकता है ना। आई तो मंडप सजल है जहां बियाह हो रहा है, अलग अलग दुल्हनिया के ढेर सा, दूल्हा दुल्हनिया ढेर सा बियाह हो रहा है, ठीक है। तो ये मंडप सजा हुआ, इस मंडप में नहीं, है ना, इस मंडप में नहीं, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में नहीं, उसके बाहर जहां गाड़ी पार्किंग होता है उन जगहों पर ये रहते हैं क्या? लेडिग सेल्स एंड इंटरस्टाइशियल सेल्स। ये दोनों सेल्स जो होते हैं, इंटरस्टाइशियल सेल्स और लेडिग सेल्स जो होते हैं, वो इसके बाहर जो स्पेस होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर, वहां रहता है। उस स्पेस को कहते हैं इंटरस्टाइशियल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरस्टाइशियल स्पेस कहते हैं। और उसमें होता है स्मॉल ब्लड वेसल्स और मासेज कंटेन किए होते हैं, सेल्स के बहुत सारे मासेज कंटेन किए होते हैं। उस सेल्स के मासेज को कहते हैं इंटरस्टाइशियल सेल्स, या हम लोग कहते हैं लेडिग सेल्स। इंटरस्टाइशियल सेल्स या लेडिग सेल्स कहते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं, दीज सेल्स सिंथेसाइज एंड सेक्रेट द टेस्टिकुलर हार्मोन्स। इसका काम क्या है? सेक्रेट करना टेस्टिकुलर हार्मोन्स। कैसा हार्मोन्स? टेस्टिकुलर हार्मोन्स, क्योंकि टेस्टिज में रहता है तो टेस्टिकुलर हार्मोन्स उसी के नाम से रहेगा, जिसको कहते हैं एंड्रोजीन्स। तो एंड्रोजीन्स हार्मोन्स जो है वो सेक्रेट होता है किसके द्वारा? लेडिग सेल्स के द्वारा, इंटरस्टाइशियल सेल्स के द्वारा। कहाँ रहता है? या टेस्टिज में रहता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो जगह खाली बचा हुआ है जहाँ गाड़ी पार्किंग हो रहा है ना, वहाँ पर ये मौजूद रहता है, लेडिग सेल्स और इंटरस्टाइशियल सेल्स। और ये प्रोड्यूस क्या करता है? टेस्टिकुलर हार्मोन्स जो जरूरी है। और उस टेस्टिकुलर हार्मोन्स को हम लोग क्या कहते हैं? एंड्रोजीन्स। ओके। लेडिग सेल्स आर इंडोक्राइन, या क्या होता है? इंडोक्राइन होता है फंक्शन में।
फंक्शनली इंडोक्राइन होता है और रेगुलेट एंड मेंटेन मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और मेल का जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, मोछे आना, मेल की अलग अदाएं, है ना, वो जितनी भी हैं मेल का सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारा सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो छोटका जो अंडा है टेस्टिज जो स्क्रोटम में बैठा हुआ है, उसके अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, उसके बाहर जो हाँ इंटरस्टाइशियल सेल और लेडिक सेल्स है ना, वो दोनों प्रोड्यूस करता है क्या, एक स्पेशल तरह का एंडोक्राइन एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। और वो जो एंजाइम्स है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है एंड्रोजिन्स एंजाइम्स है। क्या नाम है, एंड्रोजिन्स हार्मोन्स, टेस्टिकुलर हार्मोन्स है, एंजाइम्स नहीं हार्मोन्स कहिए, टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड्रोजिन्स। और जो क्या करता है, मेल के सेक्स कैरेक्टर्स को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। कैरेक्टर यहाँ मेंटेन हो रहा है कहाँ से, पेल्विस ग्लैंड्स, पेल्विस पार्ट से, पेल्विस कैविटी में मौजूद टेस्टिस से। ओके, तो हम लोगों ने अभी तक जो स्टडी किया वो मेजर सेक्स ऑर्गन्स थे, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स थे, वो जिनका मेन फैक्ट्री है। अब उस फैक्ट्री के सहायक बहुत सारे होंगे, है ना, फैक्ट्री में जो काम हो रहा है उसके सहायक पार्ट भी बहुत सारे होते हैं। तो वो जो सहायक है उसकी अब चर्चा करते हैं। और वो जो हेल्पिंग पार्ट है, उस हेल्पिंग पार्ट को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब इस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को भी दो भाग में हम लोग बांट देंगे। एक हमारा होगा एक्सेसरी डक्ट सिस्टम, फर्स्ट हो गया हमारे को क्या, एक्सेसरी डक्ट सिस्टम, और दूसरा जो पार्ट है वह ग्लैंड्स है, एक्सेसरी ग्लैंड्स। पूरे ग्लैंड्स को अलग कर देते हैं और ग्लैंड्स को अलग पढ़ेंगे, है ना। ग्लैंड्स हो गया यानी कि जहां कि आपका हार्मोन प्रोड्यूस होगा, है ना, माने फैक्ट्री ऑफ हार्मोन्स इज ग्लैंड्स। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आ गए। और दूसरा हो गया हमारा क्या, एक्सेसरी डक्ट सिस्टम, पूरा पाइपिंग का सिस्टम, घर में पाइप का पूरा सिस्टम है ना, वो पाइपिंग का सिस्टम हो गया एक्सेसरी डक्ट सिस्टम। ये जो एक्सेसरी डक्ट सिस्टम है, यहाँ हम लोग 5 ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे। एक जानेंगे क्या, इसका पार्ट है ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई। दूसरा जानेंगे रेटी टेस्टिज के बारे में। थर्ड जानेंगे वासा इफ्रेंसिया के बारे में, जिसको ऑल्सो कहते हैं इंट्रास्टिकुलर डक्ट्स या एपिडाइडिमिस, ठीक है। और हम लोग जानेंगे किसके, वास्ट डिफरेंस के बारे में, वासा इफ्रेंसिया, एपिडाइडिमिस के बारे में, वास्ट डिफरेंसा और यूरेथ्रा के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना, एक्सेसरी डक्ट सिस्टम में। और एक्सेसरी ग्लैंड्स में हम लोग पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकस, और थर्ड है हमारा कॉपर्स ग्लैंड, कॉव ग्लैंड नहीं, कॉपर्स ग्लैंड्स। इसी का दूसरा नाम है बल्बोरेथल, बल्बोर यूरेथ्रल, बल्बो, क्या नाम है, बल्बो और यूरेथ्रल, बल्बो और यूरेथ्रल से मिल करके बना है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सेकेंडरी नेम क्या है, कॉपर्स ग्लैंड्स। तो 3 ग्लैंड्स मौजूद होते हैं हमारे कहाँ, टेस्टिज में। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है, कौन कौन ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकस और कॉपर्स ग्लैंड्स। और उसी को हम लोग कहते हैं क्या, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, तो पहले तो हम लोग देख लें, किसको देख लें, एक्सेसरी डक्ट सिस्टम्स को। एक्सेसरी डक्ट सिस्टम्स का काम क्या है, स्टोर करना स्पर्म को, जो स्पर्म बनता है प्राइमरी ग्लैंड, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के द्वारा, उसको स्टोर करने के लिए स्टोरेज हाउस चाहिए। तो स्टोरेज हाउस भी रहेगा, और पूरे उसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए वो ट्रक वगैरह, वो नली वगैरह, वो पाइप वगैरह, वो सब होना चाहिए। तो वो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का काम जिम्मा लिया है कौन, एक्सेसरी डक्ट सिस्टम। किसका, स्पर्म्स का। बनता कहाँ है स्पर्म, तो टेस्टिज टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। अब टेस्टिज से बाहर निकलना है यूरेथ्रा के माध्यम से, है ना, टेस्टिज में बनेगा, यहाँ टेस्टिज में बनेगा, और इसको पूरे यूरेथ्रा के माध्यम से होते हुए बाहर निकलना है। ये यूरेथ्रा यहाँ से बाहर निकलना है, तो इसके लिए आपका एक्सेसरी डक्ट सिस्टम, पूरा एक डक्ट सिस्टम ही आपके सामने खड़ा है। और मेल एक्सेसरी डक्ट सिस्टम में हम लोग देखेंगे क्या, फर्स्ट स्टडी करेंगे ट्यूबुलाई रेक्टाई। एक होगा हमारे ट्यूबुलाई रेक्टाई, रेटेड टेस्टिज, वासा इफ्रेंसिया, एपिडाइडाइमिस, वासा डिफरेंस और यूरेथ्रा, सभी के बारे में पढ़ेंगे
रेटिड टेस्टिज पढ़ेंगे, वासा इफ्रेंसिया पढ़ेंगे, एपिडाइडाइमिस पढ़ेंगे, यूरेथ्रा देखेंगे, वास डिफरेंस को देखेंगे, है ना, ट्यूबुलाई रेक्टाई को देखेंगे। ये देखिए ट्यूबुलाई रेक्टाई है, रिटेड टेस्टिज है, आपको ये देखिए ये सब नली है निकलने के लिए, सब निकलने के लिए तैयार है। वाश डिफरेंस है और ये आपका जो है ये वाश डिफरेंस है। इन सब को हम लोग 1 बाय 1 करके स्टडी कर लेते हैं और पूरे एसेसरी डक्ट सिस्टम को भी देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहला एसेसरी डक्ट सिस्टम में जो आपका स्पर्म निकलेगा वो स्टार्ट होगा कहाँ से, तो द एंड्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के एंड से निकलना शुरू होगा, है ना। चलो भाई बन गया, अब लिख लो। और वो कन्वर्ज एंड ज्वाइंस टू फॉर्म शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स कॉल्ड ट्यूबुलाई रेक्टाई। और सबसे पहले वो जाएगा कहाँ, ट्यूबुलाई रेक्टाई में जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो स्पर्म्स जो प्रोड्यूस होता है ना टेस्टिज में, वो यहाँ ट्यूबुलाई रेक्टाई में बन रहा है। अब ये बनेगा, ठीक है ना, बन गया, ठीक है। ये प्रत्येक ट्यूबुलाई रेक्टाई में इस तरह से बन रहा है। अब ये बन गया। अब बनने के बाद क्या होगा, ये ट्यूबुलाई रेक्टाई से यह ओपन करेगा किसमें, यह ट्यूबुलाई रेक्टाई से बन गया। अब ये निकलना शुरू हुआ, पूरा स्पर्म निकलना शुरू हुआ और चला गया कहाँ, रेटिड टेस्टिज में। ये चलाएगा कहाँ, यहाँ पर रहता है रेटिड टेस्टिज रहता है। अब इस रेटिड टेस्टिज में ये ट्यूबुलाई रेक्टाई से निकला और चला गया रेटिड टेस्टिज में चला जाता है। और फिर रेटिड टेस्टिज जो है नेटवर्क ऑफ वाइडर इरेगुलर ट्यूब्यूल्स है, यह पतला रहता है और इससे ये वाइडर होता है। अब ये रेटिड टेस्टिज जो है वो जाकर के फिर खुलता है किसमें, वासा इफ्रेंसिया में। फाइन सिलेटेड होता है वासा इफ्रेंसिया। अब ये यहाँ से सिलेटेड फाइन सिलेटेड ये हो गया वासा इफ्रेंसिया, इसमें जाकर के खुलेगा ये, ओके। और उसके बाद फिर यह ओपन करता है एपिडाइडाइमिस में और फिर ये चला आता है यहाँ कहाँ, एपिडाइडाइमिस, जो ये यहाँ पर पूरा क्वाइल्ड इस एपिडाइडाइमिस में चला आता है। और फिर एपिडाइडाइमिस से ये कैरी करता है स्पर्म्स आउटसाइड द बॉडी और फिर ये पूरे बॉडी के बाहर निकलने के लिए ये फैक्ट्री से बाहर निकलता है। एपिडाइडाइमिस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्वाइल्ड होता है। एपिडाइडाइमिस जो है आपका, ये पोर्शन जो एपिडाइडाइमिस हो है ये बहुत ही क्वाइल्ड रहता है, बहुत क्वाइल्ड रहता है। और एक लॉन्ग ट्यूब होता है, टाइटली पैक्ड होता है, इलोंगेटेड फ्लैटेड बॉडी होता है। और ये लोकेटेड होता है कहाँ, तो ये लोकेटेड होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिज। प्रत्येक टेस्टिज के पोस्टीरियर सरफेस पर ये मौजूद होता है। देखते हैं किस तरह से पाइप ये निकला हुआ निकल रहा है। और ये जा करके कहाँ जाता है, ये जाता है एपिडाइडाइमिस में। स्पर्म्स जो है वो अंडरगो फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन एक्वायरिंग इंक्रीज्ड मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी इन एपिडाइडाइमिस। और इसी एपिडाइडाइमिस में स्पर्म्स जो है वो फिजियोलॉजिकली मैच्योर होता है और उसकी मोटिलिटी इंक्रीज करती है। उसकी मोटिलिटी और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी दोनों का दोनों इंक्रीज करता है कहाँ, इस एपिडाइमिस में। तो यह एपिडाइमिस जो है सिर्फ आपका कंडक्शन का ही काम नहीं करता है, ट्रांसपोर्टेशन का ही काम नहीं करता है, बल्कि स्पर्म्स को मजबूती प्रदान करता है, देता है। वह मजबूती जो है फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी का और मोटिलिटी का देने का काम कौन करता है, एपिडाइडाइमिस। और इसी मजबूती देने के चीज को हम लोग कहते हैं क्या, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन, कितना कैपेसिटी है, कैपेसिटेशन। आफ्टर दैट दे पास डाउन टू द टेल ऑफ एपिडाइडाइमिस। और इसके बाद यह टेल ऑफ एपिडाइडाइमिस के थ्रू यह पास करता है, वेयर दे स्टे फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड। और उस टेल ऑफ एपिडाइडाइमिस में बहुत छोटे से समय के लिए रहता है और उसके बाद वो इंटर कर जाता है 2 वाश डिफरेंस में। 2 वाश डिफरेंस रहते हैं जिसमें वो इंटर करता है। तो एपिडाइडाइमिस से कहाँ चला जाता है, फिर ये वाश डिफरेंस में चला जाता है। स्पर्म्स किसकी बात जाता है, एपिडाइडाइमिस में थोड़ा मजबूत हो जाता है, खा पी लेता है, नानी घर आया है, ठीक है। उसके बाद ये वाश डिफरेंस में आगे बढ़ेगा, ओके। अब क्या है कि वाश डिफरेंस जो है वो असेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर। वाश डिफरेंस जो ये यहाँ है ये आपको गया
और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर जो यहाँ पर है, इस यूरिनरी ब्लैडर से लूपिंग करते हुए यहाँ से निकलता है, ठीक है ना। और इट रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स टू फॉर्म इजैक्यूटरी डक्ट। और ये जो वास्ट डिफरेंस है ये यहाँ पर से ये आया, ये आ गया और ये आ गया, और यहीं पर आपको सेमिनल वेसिकल्स भी है जो जाकर के इसी दरवाजे पर, इसी नली पर यहीं खुलता है। सेमिनल वेसिकल्स भी यहीं खुलता है। और ये जो पोर्शन है इसे कहते हैं हम लोग क्या, इजैक्यूलेटरी डक्ट। इस इजैक्यूलेटरी डक्ट में जाकर के वास्ट डिफरेंस जाके खुल गया, आया वास्ट डिफरेंस आया, और ये आ करके इजैक्यूलेटरी डक्ट में खुल गया, और यहीं पर आपका सेमिनल वेसिकल्स भी खुलता है। द डक्ट पासेज थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड। और यह डक्ट जो है वो पास करता है किसके थ्रू, प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू। यहां जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, इस प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू ही यह पास करता है आपका वास्ट डिफरेंस और इजैक्यूलेटरी डक्ट, एंड ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा। और उसके बाद यह ओपन्स करता है यूरेथ्रा में। यहां से आपका जो है वास्ट डिफरेंस जो है वह आपका वास्ट डिफरेंस जो है ये यहां से निकला और निकल करके ये यहां आया, और यहां पर आता है तो यहां पर आपको सेमाइनल वेसिकल्स भी रहता है। वो सेमाइनल वेसिकल्स भी इसी जगह इंटर करता है, और ये जो पोर्शन है जहां ये इंटर करता है इसको कहते हैं हम लोग इजैक्यूलेटरी डक्ट कहते हैं। और यहां पर आपका रहता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड ये पहुंच गया प्रोस्टेट ग्लैंड में, और फिर इस प्रोस्टेट ग्लैंड से होता हुआ ये आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ता है, और फिर ये यूरेथ्रा में आकर ओपन हो गया है, और इससे फिर बाहर निकलेगा। ओके, और यूरेथ्रा जो है वो ओरिजिनेट्स करता है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मेटस। और फिर ये यूरेथ्रा जो है ये यहाँ से निकलता है इस पेनिस के माध्यम से। पेनिस के में एक नली होता है, इस पेनिस के नली से ही आपको यह आपका यूरेथ्रा यहाँ से निकलता है, और ये ग्लैंस पेनिस है, या इसे कहते हैं यूरेथ्रल पेनिस भी कहते हैं, यूरेथ्रल मेटस कहते हैं, ठीक है ना। इसी का दूसरा नाम है क्या, यूरेथ्रल मेटस रहता है, और यहाँ से फिर ये क्या होता है, बाहर यूरेथ्रल मेटस के थ्रू बाहर निकलता है। द यूरेथ्रा कैरी यूरिन फ्रॉम ब्लैडर एज वेल एज स्पर्मेटोजोआ। और ये जो यूरेथ्रा जो नली है ये आपका दो चीज कैरी करता है। एक तो आपका स्पर्मेटोजोआ को तो कैरी करता ही है, स्पर्म को तो कैरी करता ही है, दूसरा यूरिन को भी ये कैरी करता है। यहीं पर आपका प्रोस्टेट यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडरा है, तो इस यूरिनरी ब्लैडरा से आपका प्रोस्टेट यूरेथ्रा है, सब कुछ है, ठीक है ना। तो ये यहीं से आपको कैरी करता है। तो यानी ये जो हमारा है यूरेथ्रा है ये दो चीज को कैरी करता है। एक तो किसको करता है, स्पर्मेटोजोआ को, और दूसरा किससे कैरी करता है, यूरिन को। यानी दोनों के लिए एक ही नली है। इसी में आया स्पर्म भी आ गया और इसी में आया आपका यूरिन भी आ गया। ओके, एंड सेक्रेशन फ्रॉम द कॉपर्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। और कॉपर्स ग्लैंड जो सेक्रेट करता है, जो यहाँ पर कॉपर्स ग्लैंड भी मौजूद होता है, यहीं पर छोटा सा कॉपर्स ग्लैंड होता है, दाने के बराबर कॉपर्स ग्लैंड छोटे से होते हैं, और यहीं पर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी यहीं पर होते हैं और कॉपर्स ग्लैंड भी यहीं होते हैं, और ये दोनों का भी जो सेक्रेशन होता है वो भी इसी के माध्यम से बाहर निकलते हैं। अब हम लोग देखते हैं ग्लैंड्स। हम लोगों ने एसेसरी सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेकंड क्या देखेंगे अब हम लोग, एसेसरी ग्लैंड्स, जिसको ऑल्सो कहते हैं सेकेंडरी ग्लैंड्स। अब सेकेंडरी ग्लैंड्स जो है वो तीन ग्लैंड्स हमें पढ़ना है। फर्स्ट पढ़ना है प्रोस्टेट ग्लैंड, सेकंड सेमाइनल वेसिकल्स, और थर्ड जो है बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड। तो देखते हैं सबको वन बाय वन करके, और तीनों का जो पोजीशन है वो सिंपल है। यह देखिए यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल्स है छोटा सा, और ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, यह हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, और यहाँ पर दाने के बराबर मौजूद है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का ही दूसरा नाम क्या है, कॉपर्स ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। अगर आप रिक्टम की तरफ से देखो, रिक्टम की तरफ से देखो, पीछे के साइड से
अंगुली लगाएंगे तो यहाँ पर आपको ये आपको टच करेगा जाकर के प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, यह सेक्रेट करता है एक मिल्की फ्लूइड, स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड, मिल्की और स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड, जिसमें कि मौजूद होते हैं लिपिड्स, एंजाइम्स और साइट्रिक एसिड। लिपिड्स, एंजाइम्स और साइट्रिक एसिड मौजूद होते हैं और ये मिल्की स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं। कौन प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर जो मौजूद है कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड वह, और ये रिलीज होता है कब, ड्यूरिंग इजैकुलेशन एंड हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक मीडियम ऑफ वेजिना। और यह जो है इजैकुलेशन के दौरान यह आपको रिलीज करता है प्रोस्टेट ग्लैंड इस तरह का मिल्की लिक्विड। और यह जो मिल्की लिक्विड जो प्रोड्यूस होता है ये कैसा होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है। और वेजिना में का जो नेचर होता है वह एसिडिक नेचर का होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम यह अल्कलाइन फ्लूइड जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो निकलता है वो करता है, मेकिंग स्पर्म्स मोर एक्टिव टू स्विम। और स्पर्म्स को यह मोर एक्टिव बनाता है कि भाई तुम और एक्टिव हो जाओ और तुम आसानी से स्विम करो, तैरो। प्रोस्टेटिक फ्लूइड अकाउंट्स फॉर नियरली 20 से 30% ऑफ सेमेन वॉल्यूम। और जो स्पर्म होता है उसमें 80% आपका सेमेन वॉल्यूम है, तो 20 से 30% इसका भी पार्ट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा सेक्रेटेड मिल्की लिक्विड का भी पार्ट होते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वह देखते हैं सेमाइनल वेसाइकल्स। सेमाइनल वेसाइकल्स जो है आपका, देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड तो देख लिए, और ये देखिए ये है सेमाइनल वेसाइकल्स। ये जो सेमाइनल वेसाइकल्स है यह आपका इजैकुलेटरी डक्ट में जाकर के ये खुलता है ना। और यहीं पर ये देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड है, यह प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया यहाँ पर, और ये आपका हो गया सेमाइनल वेसाइकल्स हो गया। अब ये सब का सब इजैकुलेटरी डक्ट के माध्यम से यूरेथ्रा में प्रवेश करता है। तो ये जो हमारा सेमाइनल वेसाइकल्स है यह सेक्रेट करता है क्या, म्यूकस। यह म्यूकस सेक्रेट करता है, और यह भी जो सेक्रेट करता है वाटरी अल्कलाइन फ्लूइड ही सेक्रेट करता है। यह भी जो फ्लूइड सेक्रेट करता है वो कैसा होता है, अल्कलाइन होता है। आपने अभी जो पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोगों पढ़े, प्रोस्टेट ग्लैंड, वह भी सेक्रेट करता है, वो कैसा सेक्रेट करता है, अल्कलाइन फ्लूइड, और यह भी अल्कलाइन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक स्पेशल तरह का फ्लूइड सेक्रेट करता है। अल्कलाइन फ्लूइड तो होता है लेकिन यह स्पेशल फ्लूइड होता है जिसमें कि फ्रुक्टोज होता है। क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है। और यह फ्रुक्टोज जो होता है एनर्जी देता है, एनर्जी बम है किसके लिए, स्पर्म्स के लिए। तो एनर्जी बम स्पर्म्स के लिए सेक्रेट कौन करता है, सेमाइनल वेसाइकल्स। सेमाइनल वेसाइकल्स के वाटरी अल्कलाइन फ्लूइड में एक स्पेशल तरह का एनर्जी बम है, दैट इज फ्रुक्टोज। और वो जो फ्रुक्टोज है वो हमारे बॉडी के किसी और ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता है, किसी में नहीं होता है, और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के द्वारा भी प्रोड्यूस नहीं होता है। ये मेल का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जहाँ की सेमाइनल वेसाइकल्स जो है फ्रुक्टोज सेक्रेट करता है, म्यूकस सेक्रेट करता है जिसमें कि फ्रुक्टोज रहता है। ये मेल का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स रहते हैं इसी वाटरी फ्लूइड में, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं यूटेरिन को कॉन्ट्रैक्शंस फॉर स्पर्म मूवमेंट के लिए। एंड एक क्लॉटिंग प्रोटीन भी होता है, एक क्लॉटिंग प्रोटीन भी होता है। क्लॉटिंग ब्लड तो आप पढ़े ही हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन भी होता है। फॉर्म्स अ टेम्पोररी क्लॉट आफ्टर इजैकुलेशन, जो कि टेम्पोररी क्लॉट करता है आफ्टर इजैकुलेशन। और कैल्शियम एंड सर्टेन अदर एंजाइम्स होते हैं, ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा। वो सेमाइनल प्लाज्मा के ये सब भी पार्ट होते हैं। यह जो फ्रुक्टोज है जो प्रोड्यूस होता है बाय सेमाइनल वेसाइकल्स इज नॉट प्रेजेंट एल्सवेयर इन द बॉडी, पूरे बॉडी में और कहीं भी मौजूद नहीं होता है। इसीलिए फॉरेंसिक साइंस में जब फॉरेंसिक टेस्ट होता है रेप का, तो उसमें ये फ्रुक्टोज आपको मदद करता है रेप के विक्टिम्स को पकड़ने के लिए, क्योंकि यह प्रेजेंस होता है फीमेल्स जेनाइसल में ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो फेमस जेनाइसल है वहाँ पर यह फ्रुक्टोज जो है वह मौजूद रहता है, क्योंकि ये और कहीं भी किसी भी बॉडी पार्ट्स के द्वारा ये तो प्रोड्यूस होता ही नहीं है, तो आसानी से पकड़ में आ जाता है कि सेक्स में रेप हुआ कि नहीं हुआ। तो नेक्स्ट जो है हमारा बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड्स।
अब हम लोग देख रहे हैं क्या, बल्बो यूरेथ्रल या कॉर्पस ग्लैंड्स, ये जो देखिए रेड टाइप का, ये है छोटा सा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम लोग ऑल्सो कहते हैं कॉर्पस ग्लैंड्स। ये लास्ट थर्ड ग्लैंड है। ये सेक्रेट करता है म्यूकस, यह भी सेक्रेट करता है म्यूकस, और इसका जो फ्लूइड होता है यह भी अल्कलाइन होता है, और यह भी सेक्रेट करता है किसमें, यूरेथ्रा में। यहीं पर यूरेथ्रा है, इसी यूरेथ्रा में ये सेक्रेट कर देता है कि जाओ भैया तुम भी जाओ, ठीक है ना। अब यह म्यूकस का काम क्या है कि ये हेल्प करता है लुब्रिकेशन में। क्या है भाई, आपका गाड़ी चलता है, कहीं भी है, लुब्रिकेट करना है तो क्या करते हो, ग्रीस लगाते हो, तो वो ग्रीस का फैक्ट्री है ये कौन, कॉर्पस ग्लैंड्स। ग्रीस का फैक्ट्री कौन है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसका जो म्यूकस है वो क्या है, ग्रीस है। ये लुब्रिकेशन करता है, पेनिस को लुब्रिकेशन देता है, एंड न्यूट्रलाइजेज यूरिनरी एसिड्स, और यूरिनरी एसिड्स को ये न्यूट्रलाइज करता है जो कि यूरेथ्रा में मौजूद है। तो यूरेथ्रा में जो आपका यूरिनरी एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने का भी काम कौन करता है, कॉर्पस ग्लैंड्स। यानी कॉर्पस ग्लैंड अगर सेक्रेट करना बंद हो कर दे तो आपका यूरिनरी एसिड्स जलाने लगेगा आपको। These are situated near the bladder and behind the urethra। ये यूरेथ्रा के ठीक पीछे होता है, ठीक है ना, और ब्लैडर के नीचे होता है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसी के नीचे यहीं पर आपको मौजूद होता है, यूरेथ्रा के ठीक पीछे। अब हम लोग देखते हैं तीनों जो ग्लैंड्स हमने पढ़ा, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकस और कॉर्पस ग्लैंड, जिसको कि हम लोग ऑल्सो क्या कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तीनों जो फ्लूइड सेक्रेट करता है उस सब का नेचर कैसा है, अल्कलाइन। तो अल्कलाइन सेक्रेट होते हैं। यह जो कॉर्पस ग्लैंड्स है ये सेक्रेट करता है किसमें, डायरेक्टली इनटू द यूरेथ्रा। सेमिनल वेसाइकस सेक्रेट करते हैं म्यूकस, और कंटेंस करता है इसमें क्या, फ्रुक्टोज और क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो स्टिमुलेट करता है यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन को फॉर स्पर्म मूवमेंट एंड क्लॉटिंग प्रोटीन इसके पास होते हैं। ये जो कॉर्पस ग्लैंड्स होता है ये इसमें जो म्यूकस जो होते हैं वो हेल्प्स करते हैं लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस एंड न्यूट्रलाइजेज यूरिनरी एसिड्स प्रेजेंट इन यूरेथ्रा। और ये जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है ये सेक्रेट करते हैं मिल्की स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड दैट कंटेन्स लिपिड्स, एंजाइम, सैट्रिक एसिड etc, और इट इज रिलीज ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन, helps to neutralize the acidic medium of vagina, making sperms more active to swims. These are the major difference. अब हम लोग लास्ट में देखते हैं क्या, सेमन। सेमन जो है यह सेक्रेशन ऑफ एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स है। एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स का सेक्रेशन जो है वही है आपका क्या, सेमन, जिसे हम लोग ऑल्सो कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, सेमाइनल प्लाज्मा, एंड म्यूकस आर एडेड टू द स्पर्म्स, और म्यूकस जो है एडेड होते हैं किसमें, स्पर्म्स में, और टू फॉर्म सेमाइनल फ्लूइड और सेमन, और बनाते क्या है, सेमाइनल फ्लूइड और सेमन बनाते हैं। और इस सेक्रेशंस का बहुत सारे फंक्शंस हैं। पहला फंक्शंस है कि प्रोवाइड मीडियम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स को यह सेमन जो है एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके माध्यम से कि वो आसानी से चलता रहता है। जैसे कि पानी में ग्लूकोज घुला हुआ है तो ग्लूकोज हमारा क्या हो गया, सेमन हो गया। वाटर हमारे, ग्लूकोज हमारा क्या हो गया, स्पर्म हो गया, और वाटर हमारा सेमन हो गया। नॉरिश एंड एक्टिवेट्स स्पर्म्स, और स्पर्म्स को क्या करता है, नॉरिश करता है और एक्टिवेट करता है, कीप देम वाइबल एंड मोटाइल। सेमन कंटेन्स जिंक, सेमन में जिंक होता है, अगर जिंक नहीं रहेगा, जिंक की मात्रा कम रहेगी तो फर्टिलिटी अच्छी नहीं रहेगी। हुज रोल इन रिप्रोडक्शन बट इट्स कॉन्सेंट्रेशन बिलो सर्टेन लेवल हैज बीन एसोसिएटेड विथ इनफर्टिलिटी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पेनिस इज द एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन इन मेल्स। मेल्स में जो कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, पेनिस, और यह एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होता है। नियर द टिप ऑफ पेनिस द स्पॉन्जी टिश्यू कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इज इनलार्ज टू फॉर्म अ सॉफ्ट एंड हाईली सेंसिटिव ग्लैंस पेनिस। और इसके टिप पर एक हाईली सेंसिटिव जो पार्ट्स होता है, और ये स्पॉन्जी टिश्यू का बना हुआ होता है, और इसको हम लोग कहते हैं ग्लैंस पेनिस कहते हैं। और ये कवर्ड होता है एक हाईली सॉफ्ट टिश्यू, है ना, स्पॉन्जी टिश्यू से, जिसको कहते हैं फोरस्किन या प्रिप्रोड्यूस। इट हैज इरेक्टाइल टिश्यू एंड वैस्कुलर स्पेस। दीज वैस्कुलर स्पेसेज टेंड टू फिल अप विथ ब्लड व्हेन द मेल इज सेक्सुअली एक्साइटेड, काउजिंग पेनिस टू इरेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
तो अगले चैप्टर में हम लोग पहुंच जाएंगे और वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे रिवाइज करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।